मित्रों, आज सबसे पहले मैं कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं उस बेजुबानों के जुबान कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बिहार के कोने कोने से आए हैं और कुछ नकली लोग भी आज कर्पूरी ठाकुर का जयंती मना रहे हैं। तो नकली लोगों के बारे में ही आपको याद करने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है आगे आने वाले समय में। क्योंकि एक समय नारा लगा था ये आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी जी के क्या क्या माय भी आई और क्या क्या का नारा लगाया गया था, याद होगा उस जमाने में। कर्पूरी कर्पूरा और नहीं तो धर अस्तूरा। और आज के समय में जंतर मंतर पर संविधान जलाया जा रहा है और लोग चुप बैठे रहते हैं और केवल तेजस्वी यादव जैसे नौजवान इस संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी जो आरक्षण लागू किया गया ये कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया वो सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए दिया गया था। तो मैं इसी आधार पर कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं कि अगर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम ये है संविधान हमारा, तो जो 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, वैसे लोग जो आरक्षण पाने वाले लोग हैं, क्या शौचालय की सफाई करेंगे? क्या गटर की सफाई करेंगे? क्या नाले की सफाई करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर आरक्षण किस बात का? इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान लिखा, जो उनका सपना था, उसको समझने की जरूरत है। और इसी को लागू करने के लिए जब लालू प्रसाद जी ने 1990 में 91 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब मंडल कमीशन के बाद कमंडल चलाया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहां गिरफ्तार किया गया था। अब आ गया, मेरे पीछे खड़ा हो गए हैं, मैं समझ गया हूं कि अब बोलना नहीं है। 2 नारा लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। जरा आप लोग ना, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और कर्पूरी ठाकुर जी के याद में आज ठीक ही कहा जयप्रकाश जी ने कि उनको भारत रत्न देना चाहिए था और उन्हें संसद में भी मांग किया है इसके लिए कि भारत रत्न की उपाधि से उसको सम्मानित किया जाए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मनोज झा जी ने एक झुनझुना दिखाए, कहा था आरक्षण के बारे में कि उसमें दाना नहीं है, लेकिन ये केवल झुनझुना है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और तेजस्वी जी ने तो उसी दिन कहा था कि एक गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, इतना ही बोलूंगा कि ये जो मनुवादी लोग हैं उनको बहुत बेचैनी हो गया है। वो बेचैनी तभी टूटेगा जब 40 दिन के बाद, ये मनुवादियों की बेचैनी तब टूटेगी जब आज से 65-70 दिन के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें 40 सीट पर आप महागठबंधन को जिताने का काम कीजिएगा, महागठबंधन को जिताने का काम कीजिएगा। और दूसरी बात है कि 40 सीट पर जिता दीजिएगा तो बिहार में दिसंबर में फिर विधानसभा का चुनाव होगा और उस विधानसभा के चुनाव में बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपको। इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले, मैं नाम नहीं किन्हीं का ले सका। तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, रघुवंश बाबू हैं, रामचंद्र पूर्वे जी हैं, मंगलीलाल मंडल जी हैं, मैं सबके, कांति जी हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद।